जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में। मतलब कि स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी का क्या बेनिफिट है, क्या रोल है। साइकोलॉजी जो है वो साइको प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइको का मतलब है माइंड, सोल, स्पिरिट, बिहेवियर से, और लोगस का मतलब है साइंस और स्टडी। मतलब साइंस ऑफ सोल पहले इसे कहा जाता था प्राचीन समय में, उसके बाद साइंस ऑफ माइंड, उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और अभी मॉडर्न टाइम में इसको साइंस ऑफ बिहेवियर यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। जो भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का जो ज्ञान है, उसको मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी के फादर है विलियम वुंड, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर है कॉलमैन रॉबर्ट्स ग्रिफ्थिन। Next, definition of psychology. According to Krohn and Crow, psychology is the study of human behavior and human relationships. मानव का जो व्यवहार है उसके अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है। Definition of sports psychology. According to M.K. Burns, sports psychology is the study of application of psychological facts. यानी कि इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जितने भी हमारे खेल के क्षेत्र में एथलीट हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है, यानी उनकी जो मनोविज्ञानता है, कैसा वो सोचते हैं, क्या उनका मेंटल स्टेटस रहता है खेलते टाइम, उसकी स्टडी को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहा जाता है। एक एथलीट जब भी ट्रेनिंग करता है उसमें डिफरेंट लर्निंग प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, और ट्रेनिंग के बाद जो भी उसके स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें उसका मेंटल स्टेटस जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में चेंज होता रहता है। उसकी स्टडी को, साइंस को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़, एक एथलीट का जो माइंड है वो डिफरेंट सिचुएशंस में, यानी प्री कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से पहले, पोस्ट कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, उसका जो दिमाग है, दिमाग स्तर, वो कॉम्पिटिशन से पहले कैसा है, कॉम्पिटिशन के बाद क्या है, तब कॉम्पिटिशन चल रहा था तब क्या मेंटली जो स्टेटस है तब क्या था, उससे पहले जब ट्रेनिंग हो रही थी तब कैसा था, या फिर कॉम्पिटिशन के टाइम में या उससे पहले कोई अगर इंजरी हो जाती है तो मेंटल स्टेटस क्या है। इन सब को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए और बैलेंस करने के लिए। किसी भी एथलीट का मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उसके स्पोर्ट्स को, उसके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को, क्योंकि एक एथलीट सिर्फ अगर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है तो उससे जो है एक पीक लेवल का गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। फिज़िकली प्लस मेंटली, सोशली, ओवरऑल उसका स्टेटस बिल्डअप होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। तो एक एथलीट की साइकोलॉजी क्या है डिफरेंट स्टेजेस पे, कंपटीशन के टाइम पे, उसके बाद, उससे पहले, अगर वो हार जाता है तब कैसा रिएक्शन होता है, जीतने के बाद कैसा रिएक्शन होता है, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा रिएक्शन एक एथलीट करता है, ये डिपेंड करता है उस एथलीट की साइकोलॉजी पे। मतलब कि वो ज़्यादा हारने के बाद ज़्यादा एग्रेशन और मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, या फिर उस चीज़ को बैलेंस करता है। इसको हम स्टडी करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ रोल्स एंड इम्पोर्टेंस। क्या रोल और इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, क्या इससे इफ़ेक्ट होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस पर। हेल्प्स प्लेयर साइकोलॉजिकली, जो खिलाड़ी हैं उनको डिफरेंट सिचुएशंस पे, डिफरेंट स्टेजेस पे साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। यानी कि एक जो टीम है एक एथलीट की जो उसको ट्रेनिंग देती है, तो उसमें होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो कि उसके मेंटल स्टेटस को बैलेंस करता है और उसको रीड करता है कि डिफरेंट कंडीशंस में कैसा एक एथलीट सोच रहा है, को भी ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। एक जो इंडिविजुअल एथलीट है उसकी कैपेबिलिटीज़ को, और एक जो उसकी टीम है उसमें क्वालिटी को बिल्डअप करने के लिए साइकोलॉजी रोल प्ले करता है। मतलब कि जो एक टीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा उनका माइंड सेट है, कैसे वो अदर एथलीट के साथ बातचीत करते हैं, कंपटीशन के टाइम पे उनके साथ कोऑपरेट करते हैं या उनसे वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ये भी डिपेंड करता है एक एथलीट की साइकोलॉजी पर। यानी कि जब एक टीम में जो लीडर है वो डिफरेंट कमांड्स देता है, तो एथलीट उसको किस तरह से उसको पॉजिटिव मैनर से लेता है या नेगेटिव एटीट्यूड उस टाइम पर दिखाता है, ये भी डिपेंड करता है एक एथलीट की साइकोलॉजी पे। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू कंट्रोल एंड बैलेंस सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एथलीट इमोशंस। डिफरेंट इमोशंस होते हैं एक एथलीट के डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे कि स्ट्रेस, हैप्पीनेस,
अटेंशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटर स्किल्स को लर्निंग टाइम पर, मतलब कि एक एथलीट के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं खेल के टाइम पे, स्ट्रेस होना, चिंता होना कि स्कोर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सामने वाली टीम उससे ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर उनका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है, कोई भी ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिससे एक एथलीट जो है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो सकता है, या फिर खेलने से पहले ही अगर उसको ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम उनसे वीक है और वो तो जीत जाएंगे, तो ये भी उसके मेंटल स्टेटस को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट, जैसे एटीट्यूड, खेलने से पहले या खेलने के टाइम पे या ट्रेनिंग टाइम पे एथलीट का एटीट्यूड क्या रहता है, मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जितने भी स्पोर्ट्स के टाइम पे डिफरेंट एक्टिविटी स्किल वो परफॉर्म करता है उनको लेके वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये भी उसके सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स का भाग है। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एथलीट बिहेवियर। एक एथलीट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए साइकोलॉजी टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो एक एथलीट है उसका बिहेवियर कैसा है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, मतलब कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसका बिहेवियर डिपेंड कर सकता है आसपास के इन्वायरमेंट और डिफरेंट जो उसके साथ डिफरेंट टीम मेंबर जैसा बिहेवियर करते हैं उस पर भी डिपेंड कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एथलीट काफ़ी कोऑपरेटिव है लेकिन उसका बिहेवियर चेंज होता है डिफरेंट सिचुएशंस पे। जब उसके टीम मेंबर अच्छा खेलते हैं तो बिहेवियर अच्छा रहता है, और जैसे ही टीम का स्टेटस डाउन लगता है, स्कोर डाउन रहता है, तो एथलीट का बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। तो इसको भी बैलेंस करना, इसको पहले से ही ट्रेनिंग टाइम पे ऑब्जर्व करना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम है। और इसके अलावा बिहेवियर का चेंज होना अदर एस्पेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे हेरिडिटी या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन। सपोज़ कि एथलीट प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो ये भी उसकी साइकोलॉजी को, बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगा और एक नेगेटिव इम्प्रेशन उसके परफॉर्मेंस पे होगा। नेक्स्ट इज़ डेवलप लर्निंग एंड साइकोलॉजी, इनोवेटिव टेक्निक एंड स्टाइल्स। डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, स्टाइल्स होते हैं, तो उनको एक एथलीट कैसे उन डिफरेंट टेक्निक्स को बैलेंस रखता है, जो उनके कोचेज़ हैं वो उन पर प्रेशर रखते हैं कि किस तरह से उन्हें स्किल परफॉर्म करना है, कैसे टेक्निक परफॉर्म करना है, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैसे करना है, कंपटीशन के टाइम पे कैसे उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ कॉम्बिनेशन करके उसको रिएक्ट करना है, अप्लाई करना है। तो ये भी जो हमारे एथलीट के लर्निंग स्किल्स हैं ये भी इफ़ेक्ट करती हैं उसकी साइकोलॉजी को। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन मेकिंग ट्रेनिंग प्लान्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और कंपटीशन स्ट्रेटजीज़। एक एथलीट के जो ट्रेनिंग प्लान्स होते हैं, मतलब कि प्रशिक्षण के लिए जो भी वो ढांचा बनाता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाता है, शेड्यूल्स बनाता है, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर भी एथलीट के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं। मतलब कि वो किस तरह से उस शेड्यूल को प्रिपेयर करता है, कितना उसका माइंड जो है वो मोटिवेटेड रहता है हैवी वर्कआउट करने के लिए, या फिर डीमोटिवेटेड रह के रेस्ट पीरियड्स ज़्यादा होते हैं, या फिर उसमें जो एक हाई गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, वर्कआउट है, जितनी ज़रूरत है उससे कम अगर वो करता है, ये भी उसके मेंटल स्टेटस को दिखाता है। और कंपटीशन में क्या स्ट्रेटजीज एक एथलीट यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन मेंटल एफिशिएंसी, टफनेस एंड रिड्यूस वीकनेस। मेंटल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, टफनेस को बढ़ाने के लिए जो है साइकोलॉजी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बिल्डअप करता है और वीकनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एथलीट मेंटल स्टेटस। एक एथलीट के मेंटल स्टेटस को फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली दोनों बोथ जो फैक्टर्स हैं उनको इक्वली कंबाइन करना, बिल्डअप करना साइकोलॉजी का रोल है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन लर्निंग टाइम, प्रैक्टिस टाइम एंड कंपटीशन सिचुएशंस। जो भी टीम में एक एथलीट का स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट है वो ऑब्जर्व करता है कि उसके एथलीट का क्या रिएक्शन रहता है डिफरेंट टाइम्स पे, तब वो स्किल को लर्न कर रहा है, तब किस तरह से उसका मेंटल स्टेटस है, प्रैक्टिस टाइम या कंपटीशन सिचुएशंस में वो चेंज होता है या उससे ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं कि ट्रेनिंग में इतने ज़्यादा वो अपने एफर्ट्स नहीं लगाते, लेकिन कंपटीशन में उनका परफॉर्मेंस हाई होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ट्रेनिंग प्रॉपर करते हैं,
और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन कंपटीशन टाइम पे वो फिज़िकली स्ट्रांग होने के बावजूद भी मेंटली वीक रहते हैं, फिर मेंटली इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि प्रैक्टिस टाइम पे जो स्टेटस था, जो परफॉर्मेंस था, उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्प्रेशन उनका रहता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।